So, hello and welcome to Shakti Summit's Dialogues. Today we have Neeti and me. So, we have the Mindshift Psycho, Neeti Kanungo, and that curious creative, Monica. कॉन्वर्सेशन हमारा हिंदी और इंग्लिश मिक्स में रहेगा। तो शुरू करते हैं और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने की जगह मैं सबसे पहले सवाल ही दाग देती हूँ नीति की तरफ। तो मेरा सवाल ये है, नीति, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे सारी किताबों में, हमारे सारे सिनेमा में और भी जो माइथोलॉजी कहानियां सब में जो दुष्ट जो विलन होता है वो काफी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के उसमें काफी बदसूरत दिखाया जाता है। रंग उसका काला होगा, डेविल इज ऑलवेज डार्क, रावण का रंग काला था। या और कितने भी आप उनको देख लें, सारे जो विलन्स हैं वो सब दे आर अगली, दे आर वो विभत्स दिखते हैं, वो भयानक दिखते हैं, वो खराब दिखते हैं और हम इन कहानियों को सुनते हुए बड़े होते हैं। तो आप सोचिए कि एक बच्चे के माइंडसेट पे इसका कितना असर होगा, क्योंकि आप माइंड शिफ्ट साइको हैं। तो ये मैं सबसे पहले आप ही को इन्वोक करूंगी इस सवाल के लिए कि ये जो ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड है और ब्यूटी और ये जो नेगेटिविटी को अगलीनेस के साथ जो टाइटली जोड़ दिया गया है, उसका बच्चों की साइकोलॉजी पे और हम बड़ों की साइकोलॉजी पे और पूरे सोशल मिलियो पे क्या असर हो सकता है। बड़ा भारी सा सवाल है, पर आई थिंक अगर आप नहीं उठा सकती तो फिर इस सवाल को कोई नहीं उठा सकता। भारी सवाल तो है, बट बहुत ही पेचीदा और इंटरेस्टिंग है। आपने जोड़ा है नॉट सो गुड लुकिंग पीपल टू नेगेटिविटी, यानी कि अगर मैं क्रूड शब्दों में कहूँ तो बदसूरती और नेगेटिविटी को हमारा जो सिनेमा है या हमारी इमेजेस हैं, मेंटल इमेजेस, ट्रेडिशन में भी, जैसे आपने बोला रावण, और अगर मैं थोड़ा और उसको आगे बढ़ाऊं तो जैसे गब्बर सिंह हुआ, तो उसको भी बड़ा क्रूड टाइप का, क्रूड एंड क्रूर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन में दिखाया गया है। इसका एक और सोशल स्टीरियोटाइप इमेजरी जो है, जो हम एक इमेज, मेंटल इमेज समाज में क्रिएट करते हैं, वो है एसोसिएटिंग ब्यूटी विद गुडनेस। सुंदरता को हम, हाँ, सुंदरता को भी हम अच्छाई से जोड़ते हैं। ये हमारा एक, जो हम कहते हैं, जेनेटिक साइकी होता है। मतलब जो एवोल्यूशन मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में शेयर करना चाहूंगी कि हमारा जो एक एवोल्यूशन है ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बीइंग्स का, उसमें एक शायद एक जरूरत थी कि जो देखने में सुंदर है वो मन को अच्छा लगता है तो वो अच्छा ही होगा, एक ब्लाइंड टाइप ऑफ बिलीफ। और जो मन को बुरा लगता है वो सुंदर होते हुए भी शायद अगली लगता है, यू नो, जैसे दे कुड बी अ हैंडसम विलन, और आजकल के टाइम में होते भी हैं वो एक्सपेरिमेंट्स जैसे हमारे, जब शाहरुख खान डॉन बन जाते हैं तो वो विलन ही है, बट वो कितने स्मार्ट स्लीक है, तो बॉर्डर इंटरप्रिटेशन है। और अगर आप देखें तो there are some women who have been very beautiful in history, like Cleopatra, but she caused wars. मतलब उसके पीछे राजाओं की लड़ाइयाँ हुई, पूरी के पूरी किंगडम्स गिर गए एक औरत की सुंदरता के पीछे। तो ये एक सोशल स्टीरियोटाइप है और बहुत भारी स्टीरियोटाइप है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो मेंटल इमेजरी हम अपने लिए भी बनाते हैं, बच्चों के लिए भी बनाते हैं, तो ये बहुत बहुत खतरनाक आइडिया है। लेकिन ये अभी तक क्यों प्रचलित है? बिकॉज इट सेल्स। ये डीप हमारे साइके में, आप देखिए, आप मूवीज छोड़िए, कोई एक सिंपल एड उठा लीजिए, उसमें जो आदमी होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, वो सब बहुत सुंदर और सवरे हुए रहते हैं,
तो रियल लाइफ में हम इतने ज्यादा सुंदर सवरे 24 घंटे, आई मीन, इज इट इवन रियल? ट्रू। इससे ना मुझे आपकी बात से एक मैंने कुछ पढ़ा था, या तो वो युval नोआ हरारी की सेपियंस की बात कर रही में थी ये बात, या डॉकिंस ने कुछ कहा होगा, या डार्विन ने कहा, मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट वो लोग बात ये कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो हेल्थ के साथ एसोसिएटेड होती थी। अगर आपकी स्किन अच्छी है, इसका मतलब आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है। अगर आपका रंग चमकदार है, चाहे वो सांवला ही है पर चमकदार है, बड़ी आंखें हैं तो आप ज्यादा इधर उधर देख पाए, तो ये सर्वाइवल का एक इंडिकेशन था कि आप बेटर सर्वाइवल के लिए आप ज्यादा केपेबल हैं। अगर आप एक खास तरह से, अगर आप लंबे हैं तो आप दूर तक देख पाएंगे, तेज भाग पाएंगे। अगर आप मतलब इनफ प्लम्प हैं, मोटे नहीं कि भाग ना पाए, पर आपके अंदर इनफ रिजर्व्स हैं, तो आप अगर बहुत सारा भूखा भी रहेंगे तो भी आप काफी टाइम तक जीवित रह सकते हैं। आपके बॉडी के प्रोपोर्शंस में आपका बच्चा पैदा होने में, औरतों का है ना कि आपके अगर कूल्हे भारी हैं तो आपको बच्चा पैदा करने में तकलीफ नहीं होगी, इसका मतलब बच्चे भी जीवित रहेंगे, आप भी जीवित रहेंगे और बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये जो ह्यूमन मोटिवेशन के जो बेसिक टेनेट्स हैं, वो बड़े मजेदार बात किसी ने बोली थी कि इंसान का जो बेस नेचर है वो है कि खाना ढूंढो, किसी का खाना बन ना जाओ, और बच्चे पैदा करो जितने हो सके। ये इन 3 चीजों पर जितना हो सके बच्चे पैदा करो, किसी और जानवर का खाना मत बन जाओ, और खूब सारा खाना ढूंढो जिससे आप जीवित रह सको। तो जिंदा रहने और प्रोक्रिएट करने के जो मिनिमल जो लिमिट्स हैं ह्यूमैनिटी की, वो जो है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कहीं वहां से आए हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर हम मॉडर्न ह्यूमन, जो होमोड्यूस की जिसकी बात हो रही है, उस कि नया जो इंसान है, वो भी अगर वो निएंडरथल मैन या निएंडरथल ह्यूमन के स्टैंडर्ड्स या उसके मोटिव्स पे चलेगा, तो फिर क्या ही हो सकता है हमारा। एवोल्यूशनरी स्टेज था एक मैनकाइंड का, बट ओवर द एजेस आल्सो ब्यूटी की डेफिनेशन वेरी करती थी टाइम के साथ, समाज के वसूलों के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो जैसे कि पहले आपने कहा कि राउंडेड बॉडी कर्वी लेडीज वर कंसिडर्ड बेटर फॉर चाइल्ड बर्थ, बट आजकल के टाइम में तो आपको बिल्कुल ही, आप देखिए पेरिस फैशन वीक में जो उनके फिगर्स हैं, आई डाउट इफ दे कैन बी सूटेबल फॉर दैट पर्पस। और वो टाइम के साथ साथ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे बदलते रहते हैं। और इस पॉइंट को लेके नाउ मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी दैट आपको क्या लगता है जो हमारे सोशल मीडिया में जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं अबाउट ब्यूटी, आजकल जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जिस तरह से जो इमेजेस क्रिएट की जाती हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? सो अभी जो इमेजेस क्रिएट की जा रही हैं और जो इस समय जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो तो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज, कैपिटलिज्म ड्रिवन हैं कि कंजम्पशन बढ़ाओ तरह तरह की चीजों का, और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो इनसिक्योरिटीज पे खेल रहे हैं। जो इनेट ह्यूमन इनसिक्योरिटीज है ना कि हमारी डिजायरेबिलिटी लो है, तो वो द वर्स यू फील अबाउट योरसेल्फ, the better it is for the capitalistic economy। कि जितना ज्यादा आप अपने बारे में बुरा महसूस करेंगे कि आप बदसूरत हैं, आप मोटे हैं, आप नाटे हैं, आपका रंग ठीक नहीं है, आपके बाल ठीक नहीं है, आपकी चाल ठीक नहीं है, आपकी आंखें ठीक नहीं हैं, आप में कुछ भी ठीक नहीं है, और लेकिन अगर आप ये सब खरीदेंगे तो आपका ये भी ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ये सब जो लोग इस समय ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के नाम पर कुछ बेच रहे हैं, वो एक्चुअली अपना सामान बेच रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जैसी कोई चीज होती नहीं है, और यहाँ पर हमारा वो जो अडाज है
कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो बिल्कुल वो सही। तो लेकिन उस बिहोल्डर की के भी आंखों पे पर्दे डाले जा रहे हैं मार्केट के, और उस मार्केट के चंगुल से हम निकल पाए। हम तो बड़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, हमने उस चंगुल में घुसकर और उससे निकलकर देख लिया है। लेकिन अभी जो आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं, वो अभी यंग हैं, उनमें उतनी समझ नहीं है, उनमें उतनी डेप्थ नहीं है, और वो इस मार्केट के विक्टिम्स बन रहे हैं और हम बनते हुए देख रहे हैं। कभी कभी देखती हूँ ऑल द यंग वुमेन, the amount of makeup and chemicals they are what should I say, brainwashed about to use on their faces, on their bodies. कभी कभी मुझे लगता है बहुत अलार्मिंग है। they are already in that phase in their life जहाँ वो already कितनी सुंदर हैं and they अपने यूथ के बेस्ट में हैं, और उस पे भी वो सारी लीपा पोती, कितना अजीब सा लगता है। तो इस बात को लेके मुझे बताइए, डू यू थिंक ब्यूटी इज अ वर्च्यू? क्या आपको लगता है कि सुंदरता एक वर्च्यू है? सो वर्च्यू एक तरह से तो है भी, और एक तरह से देखा जाए तो नहीं है। तो कैसे है और कैसे नहीं है? सरफेस लेवल पर है। ब्यूटी गेट्स यू अ फुट इन द डोर, बट आपको वो दरवाजे में आपका पांव अंदर, आपकी ब्यूटी आपको दे देगी। लेकिन उस दरवाजे को खुला रखने के लिए आपके ब्रेन्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको ब्यूटी का वर्च्यू तो है भाई, हम कितना भी कर लें, हम जो अपने हजारों सालों की जो ह्यूमन कंडीशनिंग है उससे लड़ नहीं सकते। और जब हम जब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, कुएं में भांग मिली हुई है, यानी मार्केट जो है वो सबको उसमें सभी को ब्रेन वॉश किया हुआ है। कभी ना कभी मैं और आप भी इसके जरूर विक्टिम्स बने हैं। सुंदर चेहरे किसको नहीं अच्छे लगते? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अर्जुन रामपाल की बात कर रहे थे, खूबसूरती का एक। तो वर्च्यू की जहां तक बात है वो है लॉन्ग टर्म। वर्च्यू लॉन्ग टर्म है, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी टेम्पररी है, ब्यूटी शॉर्ट टर्म है। लेकिन beauty combined with the depth of brains, and that definitely is a virtue, because then आपको अंदर आने की जगह भी मिलेगी और उसके बाद वहां टिके रहने की काबिलियत भी आपके अंदर होगी। तो सुपरफिशियल वर्च्यू है, पर वर्च्यू तो फिर भी है। जैसे कि कुछ अच्छाई ही होती है वर्च्यू में, जैसे हमारे वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस हैं, देन सर्टेन वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एम्पैथी, इनको हम गुडनेस मानते हैं। तो ब्यूटी को मैं क्या इक्वेट कर सकती हूँ टू गुडनेस? आपको क्या लगता है? डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आप गुडनेस जिसमें इतनी सारी वर्च्यूज, तो वर्च्यूज की पूरी लंबी लिस्ट होती है। जब हम अगर मैं किसी वर्चुअस गॉड फिगर से इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं कि लक्ष्मी जो है वो बड़ी ही उनकी बड़ा खूब सुंदर विजाज है उनका। लेकिन जब आप लक्ष्मी की वर्च्यूज के बारे में बात करते हैं तो लक्ष्मी इज एन एनेबलर ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट? तो वो लक्ष्मी देखने में सुंदर हैं, इसलिए वो वर्चुअस हैं, ये सही नहीं है। करेक्ट। उनमें वो सारी वर्च्यूज को होल्ड करती हैं, वो इसलिए सुंदर हैं। इसका रियल लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया है। देखने में इतने सुंदर हैं, उनको देखकर एकदम पहली बार आप देखो तो आंखें थोड़ी सी चमक जाती हैं कि वाह कितना सुंदर चेहरा है, और आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो मृदुभाषी भी होगा, ये प्रियदर्शी है, प्रियदर्शनी है अगर कोई तो मृदुभाषिणी भी होगी। लेकिन जब कोई प्रियदर्शनी कटुभाषिणी होती है तब फिर उसका सुंदर दिखना जो है वो थोड़ा वीक पड़ने लगता है। और फिर उसके बाद जब आप देखते हैं कि उस सुंदर दिखने वाले व्यक्ति के
पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा विचार नहीं है, वो कुछ लंबी देर तक आपसे वार्तालाप नहीं कर सकते, वो कुछ ही टॉपिक्स पर कुछ ही देर तक बात कर सकते हैं, उनके कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, उनका कोई सोसाइटी में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने बड़ी ही सीधी और सेल्फिश सी जिंदगी जी है, उनको सब कुछ हाथ में मिल गया है जस्ट बिकॉज दे आर सो गुड लुकिंग। तो तब मैं ये सोचती हूँ कि ब्यूटी वर्च्यू तो नहीं हो सकती, वर्च्यू का आवरण हो सकती है। जैसे कि कोई सिनेमा का पोस्टर पूरी फिल्म नहीं है, वो पोस्टर है, और कोई फिल्म जो है वो सोसाइटी का आईना हो सकती है, लेकिन वो सोसाइटी का सोशल सिस्टम का एक डेप्थ नहीं है। तो ऐसे ही क्या दिखता है और उसके पीछे क्या है, वो उसका जो डिस्कनेक्ट है वही ब्यूटी और वर्च्यू का डिस्कनेक्ट है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, so I understand, मतलब exactly जैसे it's like what we say ना कि don't judge the book by its cover. So बिल्कुल वही बात आपने बताई है that it's like एक बहुत थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, जैसे लोग शादी के लिए अगर लड़की ढूंढते हैं तो हमारा एक जो समाज में स्टीरियोटाइप है दैट फेयर स्लिम टॉल, राइट, और उसमें भी गुण। Can I add something to that? Can I add something to that? So fair, slim, tall, with a wealthy father. हाँ, तो वो तो एक सेकेंडरी एट्रीब्यूट हो गया, बट गुणों से पहले भी इनफैक्ट एजुकेशन और उनसे भी पहले एक इमेजरी होती है कि गोरी हो और पतली हो, लंबी हो, क्योंकि ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो शी विल ब्रिंग गुड जीन्स विथ हर. Now, whether she will adjust in the house, whether her values will match, whether she will really make a good life companion, ये सब चीजों पे इतना ध्यान शायद लोग कम देते हैं, बिकॉज दे एज्यूम कि वो एक जीन्स ले आएगी तो बस हमारा तो उसी से काम चल जाएगा टाइप से. वो गलत भी नहीं है. इस पॉइंट पर मैं ये कहूंगी कि अगर कोई सुंदर स्त्री अच्छा जेनेटिक मटेरियल लेकर आती है एक ऐसे परिवार में जहां पर बाकी वर्च्यूज ऑलरेडी हैं, तब वो अच्छा जेनेटिक मटेरियल पे परिवार जो है वो उसके साथ काम कर सकता है. जो आने वाले बच्चे जो होंगे उन पे पूरा परिवार मिलकर काम करेगा और अगली जनरेशन स्ट्रांग और अच्छी सुंदर सब कुछ होंगी. लेकिन अगर आपने सुंदर स्त्री को लेकर आए और फिर उसके बाद उसने बना ली न्यूक्लियर फैमिली, तो वो जो परिवार का जो गुण हैं वो हो गए मिस, और केवल आपके पास तो वो तो ऐसा हुआ ना कि आर्ट का सारा सामान मौजूद है लेकिन आर्टिस्ट नहीं है. हाँ. जैसे आपके पास शब्द हैं लेकिन एक पोएट का हार्ट नहीं है. जैसे आपके पास अच्छी फाइन क्वालिटी मिट्टी है लेकिन आपके पास सुघड़ कुम्हार नहीं है. तो ये वही वाली बात हो गई. तो सो फ्रॉम दैट पॉइंट तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ब्यूटी जो है वो बीज हो सकता है वर्च्यू का, लेकिन अपने आप में उस वर्च्यू को खिलकर एक्सप्रेस होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है. तो टू समराइज इन द एंड, मैं जो समझ रही हूँ और इस बात से अग्री करती हूँ दैट जो ब्यूटी है उसमें पोटेंशियल तो होता है, जैसे आपने कहा एक बीज होता है, बट उसको उभरने में, फूट के ऊपर आने में, ग्रो करने में और उसका पोटेंशियल फुली रियलाइज करने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए कुछ ना कुछ एक अपर इंटेलिजेंस का रोल तो चाहिए ही चाहिए. अदरवाइज वो ब्यूटी अपने आप में ही समाई रह जाती है और उसका जो एक ओवरऑल सोशल यूटिलिटी है वो उभर के एक्सप्रेस नहीं हो पाता है. और ये तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं दैट ब्यूटी इज नॉट, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ वर्च्यू, राइट.
Right. And it is in the eyes of the beholder, and beauty can also be a curse. It can also be like an asset for the person beholding it and how they are using it. बिल्कुल तो सही आपने कहा कि वो ब्यूटी जो है वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। वो आप उस ब्यूटी को कैसे यूज करते हैं, उस गुण को, वो गुण का बीज है, वो पूरा फुल फ्लेश्ड गुण नहीं है। Right. मैंने सोचा थोड़ा हिंदी में ऐड कर दूं। ठीक है, ठीक। चल, so thank you so much, Monica. I hope all our Shakti Summits viewers have enjoyed this discussion. आपको ये संवाद जरूर थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा ब्यूटी के बारे में, ऐसी हम आशा करते हैं। एंड चलिए, थैंक यू फॉर व्यूइंग। आपको अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे तरह के विचारों के साथ। धन्यवाद।